नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस दिलचस्प सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो बिहार के एक बेहद ऐतिहासिक शहर राजगीर के बारे में है। राजगीर नाम सुनते ही है ना, दिमाग में फौरन वो प्राचीन इतिहास और तीर्थ स्थलों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन आज हम इसका एक बिल्कुल ही नया अवतार देखने वाले हैं। एक ऐसा मॉडर्न और थ्रिलिंग रूप जो इतिहास के साथ साथ एक्शन और एडवेंचर चाहने वाले हर सक्रिय घुमक्कड़ के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या राजगीर का मतलब सिर्फ प्राचीन इतिहास है। ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि वहां बस पुराने मंदिर और खंडहर देखने को मिलेंगे, लेकिन आज इस धारणा को हम पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए हम राजगीर की उन हरी भरी वादियों और जबरदस्त रोमांच से भरी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे किसी भी एक्टिव ट्रैवलर के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन बनाती हैं। तो आज के हमारे इस सफर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्काई हाई एड्रेनालिन थ्रिल्स यानी आसमान छूते रोमांच की बात करेंगे। फिर चलेंगे जंगलों की ओर, एक्शन इन द वाइल्ड में। उसके बाद देखेंगे एक्टिव हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशंस और आखिर में इस शानदार एडवेंचर को प्लान करने की सारी लॉजिस्टिक्स समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। स्काई हाई एड्रेनालिन थ्रिल्स, ग्लास ब्रिजेस और एरियल व्यूज। जरा कल्पना कीजिए, राजगीर की गहरी बिल्कुल हरी भरी घाटियों और घने जंगलों के ठीक ऊपर हवा में लटके होने का रोमांच। ये सिर्फ देखने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेंसेशन है जिसे महसूस किया जाता है। इतनी ऊंचाई पर चारों तरफ फैली प्रकृति के बीच होने का जो थ्रिल है ना, वो सच में इस जगह को मॉडर्न एडवेंचर का एक परफेक्ट हॉटस्पॉट बनाता है। और इसी रोमांच का सबसे नया और सबसे चर्चित हिस्सा है द ग्लास ब्रिज। ये पारदर्शी वॉकवे ऊंचे पहाड़ों पर बना है, मतलब एकदम हवा में चलने वाला फील, शीशे के पुल पर चलने का वो धड़कने तेज कर देने वाला एहसास और वहां से दिखने वाला पहाड़ियों का 360 डिग्री व्यू, बस पूछिए मत। और हाँ, जबरदस्त तस्वीरें क्लिक करने के लिए तो ये जगह लिटरली एक जन्नत है। लेकिन ठहरिए, इस शानदार अनुभव को हासिल करने का एक बहुत जरूरी लॉजिस्टिक है। ग्लास ब्रिज आजकल इतना पॉपुलर है कि ऑन साइट टिकट अक्सर झटके में सोल्ड आउट हो जाते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि नेचर सफारी राजगीर.in पर जाकर 24 से 48 घंटे पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर ली जाए। और एक अहम बात, ये जगह सोमवार को बंद रहती है, तो ट्रिप प्लान करते वक्त इसका पक्का ध्यान रखना है। अच्छा, ग्लास ब्रिज के बाद एक और हवाई सफर हमारा इंतजार कर रहा है, राजगीर का मशहूर रोपवे। यहां मजेदार बात यह है कि हमें दो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक है अपना पुराना रोपवे जो अपने ओपन एयर क्लासिक चार्म के लिए जाना जाता है, और दूसरा है बिल्कुल नया रोपवे जिसमें एकदम मॉडर्न और कंफर्टेबल कैबिन लगे हैं। चॉइस कोई भी हो, दोनों ही घाटियों के ऊपर से गुजरते हुए एक अनबिलीवेबल एरियल जर्नी देते हैं। और क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोपवे हमें कितनी ऊंचाई तक ले जाता है? पूरे 400 मीटर। जी हां, ये हमें सीधे 400 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई तक पहुंचाता है, जहां स्थित है बेहद खूबसूरत विश्व शांति स्तूप। 1965 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया ये स्तूप शांति का प्रतीक तो है ही, लेकिन वहां तक पहुंचने का ये रास्ता अपने आप में एक फुल ऑन एडवेंचर है। अब ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एक्शन इन द वाइल्ड, जिप लाइन्स, सफारीज और आर्चरी। राजगीर नेचर सफारी में सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि भरपूर एक्शन भी है। स्काई साइकिलिंग, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग और आर्चरी यानी तीरंदाजी। ये कोई आम पार्क बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर फुली डेवलप्ड आउटडोर स्पोर्ट्स हब है। इस तरह के बिल्कुल नेचुरल हरे भरे माहौल में इन स्पोर्ट्स को आजमाना किसी भी थ्रिल सीकर के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होता है। अब इन हाई एनर्जी एक्टिविटीज के बाद अगर थोड़ा चिल करने का मन हो तो वाइल्ड लाइफ सफारी एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये एक ऐसा शांत और हरा भरा एनवायरनमेंट है जहां हम अद्भुत बायोडाइवर्सिटी को एकदम करीब से देख सकते हैं। एक तरफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ ये शांत सफारी। यही कॉन्ट्रास्ट राजगीर को इतना यूनिक एडवेंचर डेस्टिनेशन बनाता है। और इस सफारी में हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है? बाघ, शेर, तेंदुए, चीते से लेकर भालू और लकड़बग्घे तक, साथ ही कई तरह के हिरण और दुर्लभ पक्षी भी। इन ताकतवर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित तरीके से देखना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एक्टिव हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशंस वेयर एपिक मिथ्स मीट आउटडोर एक्टिविटी।
जरा इमेजिन कीजिए, पूरे 22 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल इलाका। हम बात कर रहे हैं पांडु पोखर की। यह सिर्फ एक छोटा मोटा तालाब नहीं है, बल्कि 22 एकड़ का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत क्षेत्र है। और यही विशाल पैमाना इसे एक्टिव एक्सप्लोरेशन के लिए एक शानदार लोकेशन बनाता है। ये जगह इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे इतिहास और फिजिकल एक्टिविटी का आपस में तालमेल हो सकता है। पांडु पोखर में बोटिंग का मजा लिया जा सकता है, और वो भी महाभारत काल के महाराज पांडु की 40 फीट ऊंची एक भव्य मूर्ति के ठीक नीचे। प्राचीन माइथोलॉजी के इतने बड़े स्केल के साथ फिजिकल एक्टिविटी का ये ब्लेंड सच में कमाल का है। अब रुक करते हैं घोड़ा कटोरा झील का। ये जगह अपनी ज्योग्राफी और अपनी हिस्ट्री दोनों के लिए फेमस है। 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी ये एकदम साफ और शांत झील है। कहा जाता है कि इतिहास में राजगीर के राजाओं के घोड़े यहीं पानी पीने आते थे। जो लोग नेचर के बीच थोड़ा शांत और एकांत समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये मस्ट विजिट जगह है। और पता है, इस खूबसूरत झील के बिल्कुल बीचों बीच जो नज़ारा है, उसकी ऊंचाई पूरे 70 फीट है। जी हां, पानी के ठीक बीच में भगवान गौतम बुद्ध की 70 फीट ऊंची एक अद्भुत और विशाल प्रतिमा स्थापित है। इतने बड़े स्केल की ये मूर्ति इस पूरे लैंडस्केप को एक अलग ही भव्यता और शांति देती है। अब इस ऐतिहासिक सफर में थोड़ा और एड्रेनालिन जोड़ते हैं। जरासंध के अखाड़े के बारे में सोचिए। ये एक प्राचीन मार्शल आर्ट एरिना है, जहां महाभारत काल में भीम और जरासंध के बीच वो महायुद्ध हुआ था। उस प्राचीन युद्ध भूमि पर खड़े होकर इतिहास के उस एक्शन और संघर्ष को इमेजिन करना लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। यहां इतिहास सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज बन जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर आते हैं, प्लानिंग द एडवेंचर, लॉजिस्टिक्स फॉर द एक्टिव ट्रैवलर। अब दिन भर की हाइकिंग, जिप लाइनिंग और सफारी के बाद शरीर को आराम की भी तो जरूरत होती है ना। इसके लिए सबसे अल्टीमेट जगह है ब्रह्म कुंड। ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहां पहाड़ों के अंदर से पूरे साल प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता रहता है। थकी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए इस पवित्र गर्म पानी में नहाना एकदम जादुई एहसास है। सच कहूं तो ये बेस्ट पोस्ट एडवेंचर रिकवरी स्पॉट है। अब बात करते हैं वहां पहुंचने की। पटना से राजगीर पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर ट्रेन से जाना हो तो राजगीर एक्सप्रेस या बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से करीब 2.5 घंटे लगते हैं। बस या कार से भी लगभग 3 घंटे का ही रास्ता है, क्योंकि दूरी सिर्फ 99 किलोमीटर है। मतलब ट्रैवल लॉजिस्टिक्स के मामले में ये डेस्टिनेशन एकदम सॉर्टेड है। और हाँ, सही टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। राजगीर जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इस दौरान एवरेज टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये हल्का ठंडा और सुहावना मौसम उन हाई एनर्जी आउटडोर एक्टिविटीज और गर्म कुंड के मजे लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बनाता है। तो क्या राजगीर के इन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हम तैयार हैं? जैसा कि आज हमने देखा, राजगीर अब सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक मॉडर्न एक्शन पैक्ड एडवेंचर डेस्टिनेशन बन चुका है। हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन नई और रोमांचक जानकारियों के साथ अपनी अगली ट्रिप प्लान करना शुरू कीजिए। मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनर के साथ।